मंच पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के गांव में ये जो यज्ञ है ये 24वां यज्ञ है। ओम संतान संघ एक संगठन है हमारा, उसकी एक मुहिम है कि भाई ग्राम ग्राम यज्ञ अभियान। हमने इसकी शुरुआत दीपावली से पहले दिन 23 तारीख को रविवार था, 24 की दीपावली थी, उस दिन रविवार को की थी बाबा सात धाम खरकड़ा आकोदा में। वहाँ से शुरुआत करके और फिर इधर आए, पहले तो बास, फिर ढाणी खड़गवान, शोपुरा, माड़ियान, ढाणी, घड़ी, खुडाना, सीतासिंह की ढाणी, नया नगर, बुरजट, आदलपुर, पाली, धौली, जाट, ये सब कर लिया। उसके बाद में इधर आ गए बदवाना, पालड़ी, पोतान, ओताना, स्याणा, सेड़क और जी उच्चत और बागवत, ये हो चुके हैं। ये होकर के अब आपके गांव में ये 24वां यज्ञ है। हमने शुरुआत की थी कोरोना काल के अंदर। आपने देखा कि इंसान के पास पैसा, खाना, भोजन सब कुछ था, यानी कि अकाल पड़ते थे, पहले बाढ़ आती थी तो खाना भोजन की दिक्कत आती थी, भोजन की नहीं होता था। अब की बार भोजन वगैरह सब कुछ था, लेकिन हवा नहीं थी। और दुनिया में सृष्टि बनने के बाद में इतिहास में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें हवा की कमी आई है। हमेशा जो है या तो अकाल, भूकंप, बाढ़, ये चीजें होती थी तो उसमें अनाज की कमी आया करती है, बीमारी हुआ करती कोई, उसमें मर जाते थे लोग। अब की बार बीमारी कोई नहीं थी, बीमारी तो नाम दिया गया था, लेकिन उसमें क्या थी कि ऑक्सीजन की कमी थी, हवा की कमी थी। हवा के कारण लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर मांग रहे थे, भाई लाओ। ऑक्सीजन को कैद किया गया था और ऑक्सीजन दूषित हो गई। क्यों हो गई? यहाँ से उठ जाओ, कभी आपको लग जाए, थोड़ा पीछे। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। और याद रखना, जब जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तब तब ये महामारियां आएंगी, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो अकाल के रूप में हो, चाहे वो अल्पवृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, किसी भी रूप में हो, चाहे कोई महामारी आए। जब जब भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तब तब प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी और हमारे साथ ऐसा ही होगा। अब पहले इंसानों ने खोज की थी जैसे गाड़ी की, तो उन्होंने गाड़ी जोड़ी थी बैल के और ऊंट के, खच्चर के। उसमें क्या था, प्रकृति का नुकसान नहीं था। आपको शायद पता होगा कि आज से 100-150 साल में बुजुर्ग कहते थे, ऐसे पत्ते तोड़ते थे ना हम पेड़ों, मैं भी छोटा था तो तोड़ता था, दादाजी कहते थे अरे तू तोड़ा, बिना बात में पेड़ ना हरे पेड़। शाम को हम तत्तल भी तोड़ते, बोल रहा तो नहीं तोड़नी है, पेड़ सोए हुए हैं। कितना ज्ञान था। और आज जितनी पढ़ाई होती जा रही है, साइंस कह रहा है इन बच्चों को कि वृक्षों में जान है, लेकिन आज ये बच्चे मान नहीं रहे, संस्कार नहीं रहे। शिक्षा तो हो गई, ज्ञान तो है इनको, और उस समय ज्ञान नहीं था कि इसमें ऑक्सीजन होती है, ये जीवित है। बुजुर्ग समझाना तो उसको नहीं आता था, लेकिन परंपरा ऐसी थी कि बोले सोए हुए हैं भाई, इनको जगाओ। यानी कि वो जीव था तभी तो सोए हुए हैं। बुजुर्गों को ज्ञान था ना इस बात का। फिर आपको पता है हमारे बुजुर्ग कितने विद्वान आदमी थे, सोच के देखो। जब पेड़ को सांगते थे, अरुणा है इसको अलग ही रहने दो। चलो लिया आया तो भुगत जाओ, हम देखी जाएगी ना फिल्म डल वाले नहीं तो फिर के करांगे बाद में गलत कर दिया गोरे हम ये तो कैसी जाए मैं करता कर कितना विचार के काम किया गया था कि जब पेड़ काटते थे, छांगते थे, पेड़ों की छंगाई करते थे, तो ऊपर कहते थे एक डाली छोड़ दे भाई। क्यों जी? छोड़ा था कि नहीं? बधेव छोड़ दे। अब उनकी अपनी भाषा थी, लेकिन वास्तव में क्या था मैं बताता हूँ आपको। अब तो पढ़े लिखे बैठे हो, अब तो इस चीज का ज्ञान हो गया है कि वृक्ष जब अपना भोजन लेता है तो वो सूर्य से लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो पत्तियों के द्वारा होती है। अब आप ये सोचो तो पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो वृक्ष भोजन कहाँ से लेगा? वो सूख जाएगा। अब बीच में जब देश गुलाम हुआ, पढ़ाई बंद हुई, तो बुजुर्गों को ये ज्ञान तो बंद हो गया कि क्यों छोड़ रहे हैं ये कहनी। बोलो भाई भारी का लात ना मारेगी, क्यों ना मारेगी दादाजी? बोलो ना मारे करी सी, ये बोलो तो ज्ञान को ने क्यों ना मारे करी सी, क्यों पढ़ाई को ने भी तो छूट गई। लेकिन इस बात का उसको ज्ञान है, इस बात का ज्ञान है कि भाई मारनी नहीं चाहिए लात, तो पेड़ के ऊपर एक डाली छोड़नी चाहिए, ये ज्ञान तो उसको था। लेकिन क्यों छोड़नी चाहिए इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन आज साइंस इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हमारे बुजुर्ग बहुत विद्वान थे। आपको पता है कि राबड़ी कब पी जाती थी? गर्मी में, सर्दी में नहीं पीते थे। आज के पढ़े लिखे लोग, आप सर्दी के अंदर जाओ, सर्दी की शादी में भी आइसक्रीम मिलती है। कितने मूर्ख हो गए हैं, सोचते हैं क्या थोड़ा बहुत?
वो ही हमारा खान पान अलग होता था। गर्म सर्दी के अंदर बाजरे की रोटी, गर्मी में गेहूं की रोटी अगर मिल जाए तो, मतलब हर चीज सोच समझ के, आप जितना सोचेंगे हमारे बुजुर्ग उतने विद्वान, वैज्ञानिक थे वो, वैज्ञानिक, इसलिए 100 150 साल जीवित रहते थे। आज हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हम मर रहे हैं। तो कोरोना काल में हमने देखा कि वायु की कमी आई और वायु प्रदूषित होने के कारण, हमारे क्रियाकलापों के कारण हम कुत्ते की मौत मर गए। लाश नहीं मिली लोगों को, कुत्ते की मौत। यही नहीं पता कि कहाँ लाश गई, बोले हाथ नहीं लगाना भाई, ले और फूक दो। घर वाले दूर हट रहे हैं, बेटा भी अपने बाप से दूर हट रहा, भाग रहा, बोले बोले मर गई, दूर फैल गो, दूर होते। सोचने का भी बात है। कुत्ते की मौत और क्या होती है जी? कुत्ते की मौत यही होती है कि सड़क पे चलते चलते मर जाए या लठ मारे कोई मार दे। कुत्ते की मौत और किसको कहते हैं? कुत्ते की मौत इंसान मर गया। क्यों? क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, उसने अपने ज्ञान को बुला दिया, अपनी जिम्मेवारी को बुला दिया। तो हमने जब गाड़ी तैयार की थी तो बैल को जोड़ी थी, उसमें क्या था, एक तो जीव का पालन था, चाहे वो बैल हो, चाहे खच्चर हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे ऊंट हो, एक तो जीव का पालन था। फिर वो जो टट्टी पेशाब करता था उसे खाद बन जाता था, वो जो खाता था वो प्रकृति से ही लेता था। अब हमने बनाई इलेक्ट्रिक गाड़ी या तेल की गाड़ी, उससे क्या हुआ, उस गाड़ी के बनने में प्रदूषण, उस गाड़ी के चलने में प्रदूषण, और उस गाड़ी के कबाड़ी के देने का जलने में भी प्रदूषण, खत्म होने में भी प्रदूषण, सब जगह प्रदूषण ही प्रदूषण हो गया। ऐसा ही हुआ ना जी। साइकिल थी, एक बार बनाने में थोड़ा बहुत लोहा बढ़ता था, उस समय थोड़ा बहुत प्रदूषण होता था, उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखती थी। अगला स्टेप आया, साइकिल आई अगला, उससे आगे तो थोड़ा सा हमने नुकसान किया, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं किया, उससे भी काम चल जाता था। लेकिन उसके बाद तो फिर और मोटरसाइकिल आ गई। अब ये तो जितने जब स्टार्ट होती है तभी से, जब बननी शुरू होती है दिमाग में आती है तभी से नुकसान करना शुरू कर देती है प्रकृति का। इसका टायर बनता है तो देखो कितनी बदबू उठती है, इसको बनाने में, बिगाड़ने में, चलाने में, सब जगह इसका प्रदूषण प्रदूषण। और फिर चलाते समय शरीर का नुकसान, क्योंकि हम एक जगह जुड़ के बैठ गए। अब साइकिल तो हमारा शरीर मूवमेंट होता था तो आदमी स्वस्थ होता था, उसकी वर्जिश हो जाया करती, अब इसमें वो होता नहीं है। ऐसे हमने प्रकृति का नुकसान किया, हर क्रियाकलाप से नुकसान किया, और इससे प्रकृति क्षुब्ध हुई, प्रकृति का भारी नुकसान हुआ, और प्रकृति ने अपना बदला लिया, उसने अपना संतुलन बनाया। वही हवा है, वही हम है। आज वो सांस कहाँ से आ रहा है? अगर कोरोना बीमारी थी, अगर वायरस था तो वायरस खत्म कैसे होगा? दवाई तो कहते हैं बनी ही नहीं है, खत्म कैसे हुआ? फैल क्यों नहीं रहा? ऐसे क्यों नहीं फैला कि आपसे मेरे में, मेरे से आप में, और सब क्यों नहीं मर गए? कोई कोई क्यों मरा? संतुलन बनाया परमपिता परमात्मा ने, और ये काम जब तक होते रहेंगे, जब तक हम नुकसान करते रहेंगे। तो हमारे दिमाग में विचार आया कि भाई वायु शुद्ध करने का एक ही तरीका है, और वो है यज्ञ। वायु शुद्ध करने का एक ही तरीका है, वो है यज्ञ, जो हमारे ऋषियों ने बताया। कभी भारत के अंदर, और भारत का मतलब है पूरी धरती पर आर्यावर्त होता था, भारत देश का राज्य होता था। चक्रवर्ती सम्राट केवल भारत के हुए हैं, बाकी सब आतंकवादी कहलाए हैं। इसे बाहर से अगर कोई आया है तो चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, कोई भी हो, चक्रवर्ती सम्राट केवल भारत के हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत वाले किसी की सीमाओं में जाकर के उत्पात नहीं मचाते, उनको लूट खसोट नहीं करते, वहां पर शांति का वातावरण बनाते हैं, न्याय करते हैं। जैसे महाराज राम ने जाकर के रावण को मारा, लेकिन राज्य खुद नहीं लिया, विभीषण को ही दे दिया। बलि को मारा, राज्य खुद नहीं लिया, सुग्रीव को ही दे दिया। हम राज्य के लिए युद्ध नहीं करते, हम धन वैभव के लिए युद्ध नहीं करते। भारत के कोई भी व्यक्ति हो, हम संसार के अंदर शांति और सुख फैलाने के लिए युद्ध करते, लड़ाई भी लड़ते हैं। तो इसलिए चक्रवर्ती सम्राट जो भी हुए वो भारत के हैं, ये आप देख सकते हो। अगर सिकंदर चला तो वो आतंकवादी गिना गया चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, और बन भी नहीं पाया। राजा पोरस ने उसके चक्के छुड़ा दी, दुनिया को जीत के आ गया था, भारत आने के बाद वो खत्म हो गए। ऐसे ही अकबर ने भी चाहा, लेकिन अकबर के साथ भी यही हुआ, महाराणा प्रताप नहीं माना, बाकी सब मान गए थे, मतलब वो चक्रवर्ती सम्राट कहला नहीं पाया। ऐसी बात बड़ी हुई। तो उस समय भारत के पूरे भारत में, पूरी धरती पर सुबह और शाम यज्ञ होते थे, और इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है जी। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करके आते हैं और वहाँ का वर्णन करते हैं, आकर के भगवान राम को बताते हैं, तो कहते हैं कि जब मैं लंका में गया तो सायकाल का समय था, और पूरी लंका में यज्ञ का धुआं उठ रहा था, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा। आप पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेना आप। लंका राक्षसों की थी, और राक्षसों के यहाँ भी यज्ञ हो रहे थे हर घर में, और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। और ये आप जानते भी हैं कि रावण वेदों का विद्वान था, राक्षस भी वेदों के विद्वान थे, तो देवता कितने विद्वान रहे होंगे, वो कितने यज्ञ करते होंगे।
तब इस धरती में संतुलन था, बीमारियां नहीं थी और 400 500 साल उम्र थी लोगों की। भाई अब तो घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब तो 50 और पकड़ जाए तो पकड़ जाए अगली पीढ़ी। तो बूढ़े हो रहे हैं आप तो पुराने हो जी। हमारी वाली पीढ़ी अगर 50 पकड़ जाए, मेरे पिताजी वाली पीढ़ी जाने लग रही है, मैं देख रहा हूँ। मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी वाली पीढ़ी दादा वाली बच्ची है, मेरे पिताजी वाली जाने लग रही। एक एक करके हमारे दोस्तों के सारे पिताजी लगभग चले गए था। तो तब हमने विचार किया कि हम यज्ञ करें। तो हमने सोचा ये था जी कि हम अपना पैसा मिलाएंगे और कुछ आ जाएगा उसको लगा लेंगे, अपना चलते रहेंगे, कोशिश करेंगे। तो पहला यज्ञ तो हमने अपना पैसा मिला के किया, लेकिन परमपिता परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, लोगों का सहयोग रहा कि फिर 5-7 यज्ञ के बाद में पहले तो पैसा आना शुरू हो गया। तो पैसे से फिर वो घी आ जाता और प्रसाद आ जाता, और हमें कुछ चाहिए नहीं था। सामग्री 60 रुपए की आती है किलो, हम अपनी सस्ती वाली लाते हैं। वैसे भी जजर गुरुकुल की है, हल्की सामग्री नहीं, गुरुकुल की सामग्री है। ये जो आप गाँव से लाते हैं इसमें कई बार क्रीमी भी निकल आते हैं, ये कृष्णा वगैरह वाली तो ये सामग्री हल्की है, इनमें क्रीमी हो जाते हैं, लट निकलती है। ये सामग्री तक 5 साल रखी रहे, घी मिलाने से गुरुकुल वाली ये कभी भी खराब नहीं होती। तो हम ये लाते थे, फिर करने लगे। लेकिन आदिलपुर का यज्ञ जब आया, 11वां यज्ञ था, उसमें फिर घी भी आ गया। घी इतना आया कि वो यज्ञ भी हो गया, हम जो लाए थे वो हमारा घी बच गया, कुछ घी उसमें और डल गया। तो उससे फिर घी का काम भी चलना शुरू हो गया। अब फिर हमने 1 लीटर घी तो जी रख लिया सपेर में, एक डब्बा भरा रखा है यहाँ पर। एक लीटर घी हमने सपेर में रख लिया कि भाई जब कभी किसी गाँव में ना आए तो हम उससे कर लें। और बाकी अब जितना आता है इसको ज़्यादा रख के क्या करें। अब मान लीजिए इतना आ गया, आपके सामने घी है, अब इसको ले जाऊँ तो कहाँ रखूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन ले। फिर कल मेरे सर पे बाहर रह जाए, मैं क्या करूँगा इसका, अगले गाँव में फिर आ जाएगा, नहीं आएगा तो 1 लीटर बहुत है। 1 लीटर मैंने रख लिया। तो अब हमारा काम चल गया। फिर हमारे पास पैसा फिर भी जुड़ गया, तो कुछ पैसे जुड़े तो एक स्पीकर ले आए, ये बर्तन ले आए। अब भी लगभग 4,500 रुपये हमारे पास है। तो अब हमने जो विचार किया है वो आपके सामने रखते हैं कि इस पैसे का क्या किया जाए। तो इस पैसे से एक तो हम सम्मान समारोह शुरू कर रहे हैं जी। उस सम्मान समारोह में जैसे बड़े बड़े सम्मान समारोह होते हैं, राजनेता अपने करके अपने खुद इनाम ले जाते हैं, व्यापारी अपना करके अपना इनाम ले जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले अपना करके प्राइवेट स्कूलों को इनाम दे लेते हैं, अपनी सोसाइटी बना के सब अपने अपने लेने लग रहे हैं जी। जो आम आदमी धरती से जुड़ के जो काम करता है उसको इनाम देने वाला कोई नहीं। तो हमने ये विचार किया है कि हम गांव में किसी भी गांव का हो, कहीं का भी हो, जिसको आप जानते हो आप हमें बताना। हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने पिपल और बढ़ के या कोई पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए, गांव में ऐसी पहचान हो कि भाई ये पेड़ों को पालता है, निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहा है वो, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नजर में हो जिसकी पहचान हो। ऐसा कोई डॉक्टर, ये बात में बताना, आप सुनते जाओ। ऐसा कोई डॉक्टर हो जिसने ये कह रखा हो भाई हमारा पशु हो कोई भी, मुझे बता देना, मैं फ्री आके दवाई दे जाऊँ। ऐसा कोई डॉक्टर हो, ऐसा कोई मास्टर हो जो ये कहता हो भाई मैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों की तरह दिमाग लगाने वाला कि भाई फीस तो कर दूंगा, माफ किराए लूंगा, किताबें लूंगा, मैं पूरा कर ले वो। ऐसा हो जो बिल्कुल फ्री पढ़ाता हो, बिल्कुल मुफ्त, कि भाई ये गरीब का बच्चा है इसको मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। ऐसे उसने 5-7 बच्चे पढ़ा दिए हो, ऐसा कोई अध्यापक हो। ऐसी कोई औरत हो जो जवानी में विधवा हुई हो, उसके अपने बच्चे पाले हो और समाज ये कहता हो, औरतें तो बहुत हैं लेकिन समाज ये कहता हो भाई देखा ये सही रही है चरित्र की, हमको चरित्र खराब नहीं करी, बेचारी ईमानदारी था बालक। ऐसी औरत हो, और ऐसा ही कोई पुरुष हो जिसकी जवानी में पत्नी मर गई हो, बच्चे पालने के लिए उसने ये कह के शादी नहीं की, शादी आई हो, आप जानते हो उसको भाई इसकी सगाई आई थी, लेकिन तो ऐसा उसकी सगाई आई ना हो उसका जिक्र नहीं है। जिसकी सगाई आई हो लेकिन उसने ये कह के मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे पालूंगा, वो पता नहीं कोई कैसी आएगी, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं शादी नहीं करूंगा, उसने अपना त्याग किया हो अपने फैसले से। ऐसा कोई पुरुष हो, ऐसा कोई भी इंसान हो जिसकी पहचान ये हो कि भाई जो भी घायल पशु, आवारा पशु पक्षी होते हैं उनकी वो सेवा करता है, फलाना व्यक्ति है गांव में ऐसे जिसका नाम हो, पहचान हो कि भाई वो आदमी सही काम कराता है, बढ़िया। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो। कोई बच्चा ऐसा हो जिसने किसी भी क्षेत्र में कम से कम राज्य स्तर के ऊपर अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया हो, ऐसा कोई भी बच्चा हो। और सब बातों की एक बात ये कि इंसानियत जिसमें भी हो, जिसने इंसानियत का कोई बड़ा काम किया हो, जैसे मैंने आपको बताया भाई डॉक्टर हो ऐसा जिसने भाई सेवा की हो, इस प्रकार इंसानियत के जो भी काम हो और जो निस्वार्थ भाव से यहाँ कर रहे हो,
वो कोई भी आप हमें बता सकते हैं, कोई भी नाम सुझाव दे सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहे तो आप सब समझदार हैं, हमें बता दें अपने विचार, भैया क्या चीज़ और ऐड कर ले, हमें अच्छी लगी तो हम ऐड कर लेंगे। जिस दिन इनकी 50 की गिनती पूरी हो जाएगी इस प्रकार के लोगों की, उस दिन हम ये इनाम दे देंगे और फिर हर साल उसी तारीख को देखते रहेंगे। ये विचार है। कोई अपने गांव की बंदिश नहीं कि भाई अपने क्षेत्र का ही हो, कहीं का भी हो, आप जानते हो। बस उसकी कसौटी इतनी है, मुझे कुछ चेक नहीं करना, क्योंकि मैं क्या चेक करूंगा, मैं क्या जानता ही नहीं उसको। आप जानते हो उसको, बस हम तो उसी को मान लेंगे। आप जानते हो कि भाई हाँ, एक बात और है कि आपको कोई बताए ना उसकी मत मानना, आप डायरेक्ट जानते हो। ये मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ। अब आप किसी पे कर लो, फिर वो किसी पे कर ले, वो किसी पे कर ले, तो ऐसे तो मैं बताऊँ आपको, मैंने देखे हैं जा करके, मुझे भी 4-5 सम्मान मिले जयपुर में, जबकि मैंने काम तो मेरे हिसाब से कुछ ही नहीं किया सम्मान जैसा, लेकिन वो बुलाते हैं, दे देते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सोसाइटी है जो ऐसे पकड़ पकड़ के दे देती है। ऐसे तो कोई फायदा नहीं। यूँ तो कोई एक आदमी मेरे को बोले BR स्कूल वाले हैं ना, बोले कई दिन से समाज की सेवा कर रहे हैं, इनको दे दो। भाई क्या कर रहे हैं, सेवा कहाँ कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस है, सेवा कहाँ कर रहे हैं। कोई कहे कि राजनीति की बड़ी सेवा करी रामविलास में, उसको दे दो, सेवा कहाँ करिए। ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए। जो मतलब अखबारों में आ रहे हैं ना, उनकी जरूरत नहीं है। जो पहले अखबार में आ चुके हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमें इनाम मिलेगी, पुरस्कार की कोई इच्छा नहीं है, उन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं उनसे, ताकि लोग प्रेरणा लें। उनके बेटे पोते और अड़ोस पड़ोस देखेंगे, हाँ भैया आगे कोई नू करना नू डोलना सोच रहा कमा होता है, हवन कर तो भजन गाँव तो पेड़ लगाओ, तो उन लोगों को हम सम्मानित करें। तो वो पड़ोसी को वही कहे देख भाई किमी विचारा न करे हो तो मिलो, उनको सम्मान वो संतुष्टि हो। नहीं तो उनको भी कहने लगे शादी में आपको पता है कि परिवार भी कहता है, हमारा परिवार भी कहता है, ये बच्चा आता है इसका परिवार भी कहता है, तो क्या हमारा होने लगी सब घर लावनी कर लेंगे। तुम्हारे भी लावनी सजी आज के दिन देख लो मौसम की हो जाए। आज ही मुझको दियो सर राम जी ने कल बारिश हुई थी, फिर मम्मी बोली लावनी के लिए भाई काम जरूरी से लावनी। अच्छा भगवान ने मौको दे दियो, मैं हो तो ले हवा छोड़ के लावनी कर लूँ, अरे भगवान 2 मिनट फिर आके तो क्या कर लूँ। परमात्मा से कोई बड़ा है क्या। अगर उसको करवानी होगी खेती तो वो करवा देगा, नहीं करवानी होगी तो नहीं होगी, कोई नहीं ले सकता। धर्म का काम में तो रुपया ना ले रू, तो 20 ईंट लगाओ से और पूरा रुपये नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात तो जी इस प्रकार से 24 एज हो गए हैं। अब परमात्मा कहाँ तक ले जाता है इनको ये देखते हैं। और हाँ, एक बात और ये कि वो कोई बच्ची हो गरीब की, उसकी शादी वगैरह हो तो उसमें भी हम मदद करेंगे इस पैसे। और जी 3 रजिस्टर लगा रखे अभी आपको दे दिए जाएंगे। कौन से गांव में कितने तो आदमी आए, सबके नाम लिखे हुए हैं उनमें, और कितने पैसे आए वो भी लिखा हुआ। 1 पैसे की रोल नहीं मिलेगी, कभी भी आके चेक कर लें। हर गांव का मतलब उसमें बाकायदा आपके नाम लिखेंगे, सबके लिखे हुए कौन कौन व्यक्ति आए थे और उसमें कितने पैसे आए थे, वो वही के वहीं लिख करके। उसमें फिर कटिंग हो तो समझ लो हम झूठे हैं, कटिंग नहीं मिले तो नहीं तो उतने क्यों जी, गलत तो नहीं भाई। हम काटना उन्हें तो कह दी भाई हम काटे और करा क्यों गड़बड़ से। और अगर वो नुका उन्हें मिल जाता तो भाई हम मतलब हम तो सारा गली के ले जाएगा। ये हिसाब किताब है। और परमात्मा जो भी करवाएगा हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी का वास्तव में आपको लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, तो उसको जो है हम पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई सामान चाहिए तो वो भी देने की कोशिश करेंगे, बता देना, ठीक है। ये हमारा पैसा नहीं, यहाँ पे लोगों का पैसा है। हवन का काम हो गया, उसके बाद जो पैसा बच गया उससे कुछ और ही करना है, उसको हम लेते नहीं है 1 पैसा भी, ना तेल पानी का लेते हैं ना किसी और चीज़ का। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट है जी, एक ज़रूरत है। अगर आप लोगों आप यहाँ इस लाइन से जुड़े हुए हो, इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं कि कोई एक गढ़वा बजाने वाला या ढोलक बजाने वाला और कोई एक हारमोनियम बजाने वाला हो, तो देखो उसको 500,000 रुपये फीस तो देंगे नहीं जी, क्योंकि पैसा हमारा नहीं बचता, हम देते निकाल के, लेकिन फिर भी हम इतने नहीं देंगे। हम भी सेवा कर रहे हैं, 1 पैसा भी नहीं ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम उसका किराया जो जहाँ तक भी पहुँचेगा अड़ोस पड़ोसी गाँव में करते हैं, उसका किराया और 200-300 रुपये उस व्यक्ति को हम देते हैं। 2-3 घंटे उसको आना है, बाकी दिन में अपना काम करो। तो ऐसी कोई सेवा कर देगा तो वो भी मात्र हमारा काम चल गया। लोग के नीचे थोड़ी बैठ के ना सत्संग कर लिया, हम भी कर लिया, 2 आदमी गाँव भी सुन ली है ना।
ये करते रहते हैं। मैं आप लोग क्या बताऊं, इस लाइन के होल से आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक है? सारी बातें आपके सामने होंगी, हम भी मना करें तो आप भी हमें छोड़ के आ जाना, सब कुछ आपके सामने होगा। नहीं जमीन नहीं हो तो बेटा, लेकिन थोड़ी बहुत तो मदद कर दे, 2-4 प्रोग्राम में तो करते हैं हम आपके नट हाँ तो मैं आपने बताऊं फिर बात कि हम बोले का मैं सत्संग भी करांगा तो फिर बोलने बाद में फिर पहले कन तस्वीर तो होनी चाहिए ना। फोन नंबर ले लो, ये तो इसको बुलाते नहीं। अच्छा ये तो हो गई जी संगठन की बातें। अब थोड़ी सी जानकारी मेरी है कि हमने एक गुरुकुल शुरू कराया है, उसमें जो जिसके माता पिता नहीं है वो बच्चा तो है बिल्कुल फ्री, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री है उसका तो। और जिसके माता पिता हैं भाई जो पढ़ाना चाहते हैं गुरुकुल में, उस बच्चे के 100 रुपये एक दिन की फीस है, यानी कि महीने के 3000 रुपये। उसमें भी रहना खाना पढ़ाई सब कुछ आ गया। 3 टाइम उसको खाना मिलेगा, 1 टाइम दूध मिलेगा शाम को, और बाकी लस्सी दही जो मिलेगी मार्केट से। और हम साथ बैठ के खाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है जैसा मैं खाऊं वो खा ले, सब बच्चों के बीच में बैठ के ही स्टाफ खाएगा, स्टाफ अलग से नहीं खाएगा। पावटा में किया है जी राजस्थान में, राजस्थान बोर्ड की जो है सिलेबस रहेगा पूरा, और राजस्थान बोर्ड की मान्यता है उसकी तो मिलेगी उसको सर्टिफिकेट। और इसके अलावा रामायण महाभारत उपनिषद वेद ये सब कक्षा वाइज हम अपना सिलेबस लगा रहे हैं, वो उसके अलावा उसको पढ़ाया जाएगा, और हवन वगैरह सब सिखाया जाएगा, कर्मकांड पूरा सारी चीज़ें जो गुरुकुलों में होती हैं। लेकिन आज के जो गुरुकुल है उनकी सर्टिफिकेट भर्ती में मान्य नहीं है, तो उन बच्चों का भविष्य अतिरिक्त में लटका हुआ, इसीलिए गुरुकुलों में बच्चे कम जा रहे हैं। तो मैंने राजस्थान बोर्ड की मान्यता ली है कि उसका सिलेबस पढ़ा दे, सर्टिफिकेट उसकी हो, चाहे वो कहीं भी कुछ भी काम करे। भाई जैसे बच्चा 5 साल पढ़ा तो उसे जी में आ गया 10वीं करने के बाद यार मैं तो स्कूल में जाऊँगा, गुरुकुल मन ना लगा, घर का उम्र बदली गई तो बालक फिर बेकार हो जाता। शास्त्री करा तो ठीक है ना, तो बेकार हो जाए, सर्टिफिकेट अलग हो जाए। तो हमने उसकी सर्टिफिकेट ऐसी कर दी, आप अगले महीने ले आओ तो आपकी कहीं नुकसान नहीं होगा, भविष्य यानी कि तो इसको कोई भी बालक हो जो भेज होता है शरारती बालक माँ बाप समझ बना तो होते भेज क्या कहते हैं वो नहीं जाना हमारे है। बावटा के पास एक गांव है जी, 4 किलोमीटर वहाँ पर है।